देखो भैया, एक तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये जो क्वेश्चन था तुम्हारे पास, तुमने क्लास 10 में पढ़ा था 1/2x प्लस 1/3y और इक्वल्स टू तुम्हारे पास में यहाँ लिखा हुआ था 1/6। और एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास में 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका याद है कि भूल गए हो? सर याद है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और देख लो। यहाँ तुम ऐड करते थे 1/x को a और 1/y को क्या ऐड करते थे b। तो तुम्हारी पहली इक्वेशन होती थी a/2 प्लस b/3 इक्वल्स टू 1/6। 6 लेते थे तुम एलसीएम, तो ये होता था तुम्हारा 3a प्लस का 2b इक्वल्स टू 1/6। ये दोनों हो गए तुम्हारे कैंसिल, यानी 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम दूसरी इक्वेशन तुम लिखते थे a/3 प्लस b/2 इक्वल्स टू 13/6। वही 6 आया एलसीएम, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कट गया, 2a प्लस 3b और इक्वल्स टू हो गया 13। सेकंड इक्वेशन। अब पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 1 और 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, और इनको सॉल्व करके a b निकाल के वो तुम यहाँ डाल दे। याद आ गया? हाँ भाई, यस सर। ठीक है। यस सर। तो इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, यहीं छोड़ दे रहा हूँ। इसके बाद में तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है सर, जो कल बात हो रही थी, वो सवाल ये था तुम्हारे पास कि 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 101, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 99। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें। तो यहाँ तुम गलती से भी सब्स्टिट्यूशन मेथड मत लगा देना, तुम गलती से भी एलिमिनेशन मेथड मत लगा देना। इसको करने का अलग ही तरीका है जी, जो तुमने 10वीं में पढ़ा था। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि आपको इन दोनों को एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को ऐड करना है, यानी जो दोनों इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 200। 200 ले लो कॉमन, x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 200, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन। और एक बार इसको करोगे सब्ट्रैक्ट, 101x 99y इक्वल्स टू 101, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 99। दोनों को करोगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा 2x, ये हो गया माइनस 2y इक्वल्स टू हो गया 2। 2 लोगे कॉमन, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। 2 से करोगे डिवाइड, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये तुम्हारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। और अब तुम्हें थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करना है, यानी तुम लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू, अच्छा ये 1 आ गया और ये भी तुम्हारा 1 आ गया, मतलब एक वैल्यू 0 हो जाए, कोई बात नहीं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, दोनों ऐड करोगे तो y कैंसिल, यानी 2x इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू आ गई 1 और ये 1 डाल दो तुम x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू हो गई 0। तो ये तरीका होता है सर इसका, तुमने 10th में पढ़ा ये चीज, याद है क्या? यस सर। तो ये तुम्हारी जो टाइप होती है वो ये होती है सर कि ax प्लस by इक्वल्स टू c होता है और bx प्लस ay इक्वल्स टू d होता है। तो ये इसका फॉर्मेट है कि जब ये क्रॉस जो है वो सेम अगर है तो तुम्हें एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, ये इसका रूल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, इनके साइन सेम होंगे, जैसे प्लस 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 तो ये रूल लगेगा। अगर ये प्लस प्लस और ये प्लस माइनस है तो फिर ये रूल नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, साइन जैसे सेम होंगे, ये दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस है तो लग गया। अगर ये प्लस माइनस है तो भी लग जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस माइनस है तो भी लग जाएगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि तुम्हारे पास में एक इक्वेशन में 2 प्लस के साइन है और एक इक्वेशन दूसरी में 1 प्लस 1 माइनस है, तो फिर नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना इस बात को। समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो भाई। यस सर। तो एक ये सवाल बचा हुआ था तुम्हारे पास, अब और तुम्हें कोई सवाल दिख रहा है पूछने लायक तो बोलो, नहीं तो फिर वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।
बोलो जी, कोई इक्वेशन सॉल्व करने वाला पूछना है तो जवाब दो। एग्जाम्पल 4 भी समझा दो। एग्जाम्पल 4 समझाते हैं, एक बार जरा इसको कॉपी कर लो, आप फिर समझा देते हैं। कॉपी कर लो जी। बोल बोल फर्स्ट बोल। रो है 1 -1 1। ए इक्वल्स टू, द फर्स्ट रो है 1 -1 1। अच्छा ये मैट्रिक्स है क्या? हाँ, 1 -1 1, और सेकंड रो 2 1 -3 2 1 -3 1 1 1। 1 1 1, ठीक है। अच्छा समझ गया। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन वो जो तुम्हें पहले फाइंड ए इनवर्स लिखा हुआ है, फिर कुछ नीचे कुछ इक्वेशन दे रखी है और उसका तुमसे सॉल्यूशन पूछा, यही सवाल है ना? यस सर। ये एग्जाम्पल 4 है सर। सर इसमें वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो तुम, और इससे जो अगला एग्जाम्पल है ना उसमें भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दो। सर ये दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार है। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें इस क्वेश्चन की कलाकारी। ये तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है, ए मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, और तुम्हें सबसे पहले बोला गया फाइंड करो आप ए इनवर्स, और फिर तुम्हें बोला गया देन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। और इक्वेशन है तुम्हारे पास x + 2y + z = -x + y + z = और x + -3y + z = बोलना भी क्या दे रखा है? सर 4 देखो सर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें बोल के दे रहा हूं, मैं तुम्हें टेस्ट में दूंगा, बोल के दे रहा हूं मैं तुम्हारे को, ध्यान रखना। ये इससे अगला एग्जाम्पल दोनों दूंगा, पहले से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो कान खोल करके। और इतना और सुन लो, ये वो सवाल है जो एग्जाम में 100% आते हैं, ये वो क्वेश्चन है 100% आते हैं क्वेश्चन से। तो सर अब इसमें है क्या कलाकारी? कलाकारी सर ये है कि पहले जो बोला गया पहले उसको फॉलो करो आप। ये तुम्हारा ए है, तुम्हें ए इनवर्स निकालने को बोला है, तो पहले तुम इसका ए इनवर्स निकालो, जो तुम्हारा रूल है, जो तुम जानते हो कि भाई कोफैक्टर निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, वो पूरा कैलकुलेट करो। तो सर आप कॉपी में करो, मैं भी कर रहा हूं, साथ साथ करो। चलो सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। tan आ गया सर, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं सर इसका ए इनवर्स, तो मुझे निकालने पड़ेंगे इसके कोफैक्टर वगैरह, ठीक है। हाँ भाई देख लो। अब मैं सीधा सर पहले एडजॉइंट ऑफ निकाल रहा हूं।
इसका ट्रांसपोज कर देना, साथ में ए इनवर्स लिख देता हूं डायरेक्ट। हाँ भाई चेक कर लो, तुम्हारा भी यही आ रहा है क्या? यस सर। अब देखो सर, काम की चीज अब है, अब मेरी बात ढंग से सुनना तुम सारे बच्चे। जो इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करनी है ना, 3 इक्वेशन, वो यहाँ लिखो। तो 3 इक्वेशन है सर आपके पास, x + 2y + z और इक्वल्स टू तुम्हारा 4, -x + y + z इक्वल्स टू तुम्हारा 0, और x - 3y और प्लस का z और इक्वल्स टू 2। अब इसको मैट्रिक्स मेथड आप लगाते हो तो 1 2 1 -1 1 1 और 1 - 3 1, और यहां लिखते हो x y z, और ये हो गया तुम्हारा 4 0 2। यहां तक समझ गए सारे? बोलो जी। यस सर। अब तुम सारे जाग जाना, अगर कोई सो भी रहा तो जाग जाना, क्योंकि अब जो स्टार्ट हो रहा वो इंपॉर्टेंट है। ये तुम सबको आता था। अब सुनो मेरी बात ढंग से। इसको तुम नाम देते हो a, इसको x और इसको b। x बराबर a इनवर्स भी लिखते हो, और तुम a का इनवर्स निकालते हो, और तुम a का इनवर्स निकालना स्टार्ट कर देते हो, और तुम कर भी लोगे, वो आ भी जाएगा, पुट भी कर दोगे, x y z भी आ जाएंगे, आंसर भी सही होगा, लेकिन यहां से पूरा कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि जो तुम्हें वर्डिंग यहां बोली है इसने, फाइंड ए इनवर्स देन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी तुम्हें इससे उसका यूज लेना है, वो तुमने लिया ही नहीं, उसको तुमने काम में लिया ही नहीं है। ये जो तुमने ए इनवर्स यहां निकाल के बैठे हो ना, इसका तुमने यूज नहीं लिया है। तो इसका यूज क्या है वो सुनो ढंग से। जो ए तुम्हारा था, क्वेश्चन जो ए था और जो ये आ रहा है, इन दोनों को ढंग से देखो, इनको ढंग से देखो, तुम्हें कुछ नजर आएगा। देखो आराम से, बोलो क्या नजर आ रहा है? ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज दिख रहा है सबको? ए का ट्रांसपोज। सर ढंग से देखो, ये जो है वो इसका ट्रांसपोज है, तो तुम इसको ए नाम नहीं दोगे, तुम इसको लिखोगे ए ट्रांसपोज। तो तुम यहां लिखो सर ए ट्रांसपोज, इसको लिखो x बराबर क्या लिखोगे b। अब ये उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, और तुमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हो गया ए इनवर्स और बाहर आ गया ट्रांसपोज इंटू बी। और अब तुम यहाँ पर जो तुमने ए इनवर्स निकाला है वो तुम यहाँ डालो, तो तुम्हें इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो तुमने निकाला उसका तुमने यूज लिया। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं तुम्हें? Yes, no. तो सर यहाँ 1/10 लिखो, यहाँ पर तुम लिखोगे 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3, और यहाँ तुमने करा ट्रांसपोज, यहाँ लिखा तुमने b है तुम्हारा 4 0 2, और तुमने लिखा 1/10 और इसका तुमने करा ट्रांसपोज, तो 4 2 2 -5 0 और 5, और ये हो गया 1 तुम्हारा -2 और 3, और ये है तुम्हारा 4 0 2। और अब तुम इसको करो इनटू, तो इनटू करोगे तो पहला हो गया 16, फिर 0, फिर हो गया 2, ये हो गया तुम्हारे पास 8 0 और तुम्हारा -4, ये हो गया तुम्हारा 8 0 और ये तुम्हारा हो गया 6, और 10 अंदर ले जाओ तो ये 18/10 हो गया पहला नंबर, दूसरा 4/10 और तीसरा हो गया 14/10। और ये है तुम्हारे यहाँ पर x y और z, यानी x हो गया तुम्हारा 9/5, y हो गया तुम्हारा 2/5 और z हो गया 7/5। दैट इज योर आंसर। बोलो सर, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? जवाब दो। यस सर। सर देखो, ढंग से बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, टेस्ट में दूंगा मैं, और तुम्हारे एग्जाम में भी सवाल ये आता है, 2 बार कह दिया मैंने तुम्हें। अब ढंग से सुन लो, जब इस तरह का सवाल होता है, तुम ए इनवर्स निकालते हो, और जब आपको उसको यूज में लेने के लिए यहाँ बोलता है, तो यहां पहुंचने के बाद में या तो 2 केस होते हैं सर, 2 केस सुन लेना ढंग से, 2 केस होते हैं। या तो तुम्हें ए ट्रांसपोज दिखेगा ये जो कि ये सवाल है, या फिर तुम्हें ये ए दिखेगा, ये तुम्हें सीधा ए दिखेगा। सीधा अगर ए दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ए एक्स लिखा, उधर गया ए इनवर्स हुआ, और ए इनवर्स तुमने यहाँ लिखा और सीधा ये ए इनवर्स यहाँ लिखा, इनटू करा, आंसर निकाल लिया। ये क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा एग्जाम्पल 6 होगा। देखो एक बार जरा देखो सर। एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है। यस सर। हाँ, तो देखो जो 4 और 5 एग्जाम्पल है ना, एक 4 में तुम्हें क्या दे रखा ट्रांसपोज, और 5 में तुम्हें क्या दे रखा सीधा ए।
तो ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल, ये ध्यान रखना। तुम गलती से अगर यहाँ इसका इनवर्स निकाल के सॉल्व करके आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा, लेकिन कर दिया तो सर पूरा कट जाएगा, क्योंकि आपने इसको यूज में नहीं लिया है। समझ में आ गई है बात? बोलो जी सर, क्लियर है क्या अच्छी तरीके से दिमाग में? फोर्थ और सिक्स सर। मैं तो फोर्थ और सिक्स ही बोला, ये मेरा भाई 5 बोल दिया, मैं क्या करूँ इसका? मेरे पास तो किताब है नहीं देख भाई, क्योंकि मार्केट में किताबें वही खत्म। मैंने आज ही बात करी थी, अब 2-3 दिन में आएगी, लेकिन क्योंकि जो पुरानी बुक्स हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जो बुक है एक्चुअल में 12th वाली, उसमें यही ऑर्डर था, ठीक है? समझ गए? यस सर। चलो सर कॉपी करो तो फटाफट। फिर एक क्वेश्चन और बताना, एग्जाम्पल 5 तुम्हें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आपका वीडियो अटक गया। नो सर। मेरा वीडियो अटक रहा है क्या? नो सर। नो सर। 491. ठीक है भाई, देखो सर, अब सुनो ढंग से। तुमने बोला पहले इनको इंटू करो, इन दोनों को इंटू करो, और जो प्रोडक्ट आना है ना उसको यूज में लो, इसको सॉल्व करने के लिए। ये तुम्हारा सवाल है। क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बोलो भाई पहले। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब सुनो मेरी बात तुम, ये क्वेश्चन जो है अगर तुम्हारे एग्जाम में आता है तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्योंकि और दूसरी चीज सुनो, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वो भी तुम्हें दिखाएंगे। अभी जो बोल रहा है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कि तुम इन दोनों को इंटू करो सर, मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना तुम सबको आता है, तो पहले इसको इंटू करते हैं सर। तो देखो, इसको इंटू जब कर रहे हैं तो ये हो गया तुम्हारा -4 + 4 और +8, ये हो गया माइनस का 7 और प्लस तुम्हारा 1 और प्लस का 6, ये हो गया तुम्हारा 5 -3 और माइनस का 2, ये हो गया तुम्हारा माइनस का 4 और प्लस माइनस का तुम्हारा 8 और प्लस का तुम्हारा 4 +4 सॉरी, ये हो गया तुम्हारे पास में 7 और तुम्हारे पास माइनस का तुम्हारा 2 और ये हो गया प्लस का तुम्हारा 3। ये करोगे तो तुम्हारे पास माइनस का हो गया तुम्हारे पास 5, प्लस का हो गया 6 और माइनस का हो गया 1, और ऐसे ये तीसरा तुम इंटू कर लेना, ठीक है सर। अब देखो इस इंटू को ढंग से, ये तुम्हारे पास हो गया सर 8, ये हो गया 0, ये 0, ये 0, ये 8, ये 0, ये 0, ये 0, ये 8, यही आएगा। तुम कर ले, समझ में आ गई कि बात मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो जी। Yes, sir. अब मेरी बात सुनो, तुम में बच्चे क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार कुछ ज्यादा है, उनको क्वेश्चन पता चल गया ये। अब उसमें वो करते क्या है सर, जैसे कि 8 आ रहा है तो 8 8 8 आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। तो तुम क्या करते हो, सीधे यहां से यहां आते हो, तो मैं टेस्ट में तुम्हारा 1 नंबर काट दूंगा, साफ बोल रहा हूं। तुम क्या करते हो, तुम्हें पहला पता चल गया 8 है, फिर तुम इंटू करते ही नहीं हो। तुम्हें मालूम है यार 8 आएंगे, बाकी सब 0 आएंगे, तो तुम इंटू करते ही नहीं और सीधा डायरेक्ट लिखते हो, तो मैं नंबर काट दूंगा। तुम्हें ये स्टेप करना जरूरी है, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं आपको? क्लियर है? Yes, sir. तो सर देखो, यहां से 8 ले लो कॉमन, तो 8 आ गया बाहर, ये हो गया तुम्हारा i, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया 8i। 8i समझ गए क्या? बोलो बोलो जी। Yes, sir. अब क्या करो सर, यहां पर मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा अभी, उसको छोड़ो, पहले यहां आओ, आप इस जगह पर आओ। तो अगर मैं इसको मैट्रिक्स मेथड यहां लगाता हूं तो क्या करूंगा जी सर, आप पहले यहां मैट्रिक्स लिखोगे, 1 - 1 1 1 -2 -2 2 1 और तुम्हारा 3, और यहां तुम लिखोगे x y और तुम्हारा z, और यहां लिखोगे 4 9 और तुम्हारा 1। इसको नाम तुम दोगे a, इसको नाम दोगे x और इसको नाम दोगे b। तो ax बराबर हो गया तुम्हारा b, तो x बराबर हो गया a इनवर्स b। यहां तक समझ गए होंगे सर, इसमें कुछ समझाने का है नहीं तुम्हारा ऐसा स्पेशल, ठीक है? यस सर। अब सुनो, इसको ढंग से देखो सर, ये जो a मैट्रिक्स है ना, ये a मैट्रिक्स इन दोनों में से एक 100% होगी, 100%। कौन सी है देखो सर? सेकंड वाली। सेकंड वाली। तो सर इसको तो नाम दे दो a, और इसको नाम दो c, क्योंकि b तुम यहां लिख चुके हो, तो इसको नाम दे दो c। तो तुम्हारे पास आता है, ढंग से देखो, c × a बराबर 8i। ये चीज समझ में आ गया क्या? बोलो। यस सर। अब तुम देखो सर, तुम्हें क्या निकालना है? a इनवर्स। तो तुम शुरू मत हो जाना यहाँ पर कहीं पे कि a लिया, कोफैक्टर निकाल रहे हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, सारा कट जाएगा, सब कट जाएगा।
देखो सर यूज क्या है, तुम्हें ए इनवर्स चाहिए ना, तुम्हारे पास क्या रिजल्ट आया है, सी इंटू ए क्या है, तुम्हारा 8i आया है, तो यहां से आप ए इनवर्स निकालो। ये ए देखो पीछे है, तो यहां लिखो पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ये हो गया सी ए इंटू तुम्हारा ए इनवर्स 8i इंटू तुम्हारा ए इनवर्स, ये हो गया सी, ये दोनों कट हो जाएंगे आई, और ये बन जाएगा दिस इंटू दिस 8 ए इनवर्स, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर लाओ 1/8c। सर समझ में आएगा, जवाब दो। Yes, sir. और इस ए इनवर्स को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी यहाँ तुम लिखो 1/8c इंटू बी, और 1/8c तुम्हें मालूम है ये बैठा, यहाँ उतार दो तो -4 4 4, और ये हो गया -7 1 और 3, और ये हो गया 5 -3 -1, और b तुम्हें मालूम है तुम्हारे पास है 4 9 और 1, दोनों को इंटू करो, 8 से डिवाइड करो, x y z रेडी। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो तुम देखो सर, ये सबसे छोटा क्वेश्चन है, सबसे छोटा सवाल है, क्योंकि इसमें कोई एडजॉइंट नहीं निकला, कोई कोफैक्टर नहीं निकले, सिर्फ इंटू करना है, और उसमें भी तुम्हें पता है, मालूम है तुम्हें कि यार अगर ये पहला 8 आ गया है तो ये सारे 8 आएंगे और बाकी सब 0 आएंगे, लेकिन दिखाना पड़ेगा, ये मालूम है, वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, ध्यान रखो इस बात को। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, जवाब तो दे दो यार। Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें बोलने में भी कितना दुख होता है। ये लो सर, मैंने कंप्लीट कर दिया है, आगे तुम सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, इसको इंटू करके 8 से डिवाइड करके x y z की वैल्यू निकाल लो। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6। मैं इन 3 में से 2 क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में दूंगा ही दूंगा, कान खोल के सुन लेना। समझ गए सर आप? Yes, sir. Yes, sir. चलो सर कॉपी करो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो, कॉपी करो। मिले क्वेश्चन मिले? Yes, sir. तो वो क्वेश्चंस करने तो तुम्हारे को ध्यान रखना। अब तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम बचती है, खाली वर्ड प्रॉब्लम, वो मैं डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तो एक काम करो, पीछे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया, एग्जाम्पल 5 हो गया, एग्जाम्पल 6 हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 निकालो सर जरा। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ लिया जी आपने? Yes, sir. देखो, जहां तक मुझे ध्यान है तुम्हारा क्वेश्चन होगा सम ऑफ 3 नंबर इज 6, यही क्वेश्चन है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. तो सर देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुम्हें पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। यहाँ पर पहले आपको इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। जैसे आपको बोल रखा होगा पहली इक्वेशन, जैसे तुम्हें यहाँ पर 3 नंबर बोल रखे हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी करना तुम्हारे को है। यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट करोगे आप लिखोगे लेट द 3 नंबर्स बी x, y एंड z। तुम्हें बोल रखा है तीनों का सम तुम्हें दे रखा है 6, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन होगी। दूसरी लाइन पढ़ो सर, आपको बोल रखा होगा इफ वी मल्टीप्लाई, पढ़ना सर जरा, इफ वी मल्टीप्लाई Third number by 2 and add the first number we get 7. वी गेट 7, यानी कि आपको तीसरा नंबर जो इसको 2 से इंटू कर रहे हो और इसमें फर्स्ट नंबर में ऐड कर रहे हो, यानी x प्लस 2z बराबर होगा 7। और तीसरी इक्वेशन होगी, जहां तक मुझे याद है, कि फर्स्ट नंबर को 3 से इंटू करके और सेकंड और थर्ड नंबर में जब तुम ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हें उसने दे रखा होगा कितना सर, 8 या ऐसे 9s, कितना है 12. फर्स्ट नंबर को से इंटू कर रहा है सर 3 से, और बाकी दोनों ऐड कर रहा होगा तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12, यही बोल रहा है कि पंडा सर जरा। Yes, sir. तो सर अब ये 3 इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, तो मैट्रिक्स मेथड लगाओ और सॉल्व कर लो। समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, ये स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन है ना वो तो आसान है, आगे जो वर्ड प्रॉब्लम आ रही है ना वो तुम्हारे थोड़े अच्छे सवाल है।
तो तुम अभी वो मत करना, उसके बारे में अपन कल डिस्कस कर लेंगे। तुम एग्जाम्पल 7 तक कर लेना, जो तुम्हें बोला है मैंने, यहाँ तक का होमवर्क कर लेना। और जो तुम्हारी एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल 6 तक के क्वेश्चन रिलेटेड है, 6 तक के जो सवाल रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन तुम कर लेना। कल मैं तुमसे सारी वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा, जितनी वर्ड प्रॉब्लम है वो अपन कल बात कर लेंगे। आज का काम तुम्हारा इतना, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। और अब सुन लो सर, जो बच्चा तुम्हारे में इंक्लूड नहीं है वो सर को मैसेज करके अपने फ़ोन नंबर दे दो, और अपना नाम मोबाइल नंबर तुम्हें सर ने मैसेज कर रखा है, तो वो तुम्हें उसमें ऐप में ऐड कर देंगे, ताकि तुम्हारी क्लास अगर मिस हो जाती है तो ये पूरी क्लास अपलोड हो जाएगी भी रात को, तो तुम देख सकते हो। तुम्हें कुछ छूट गया तो तुम चेक कर सकते हो, वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो सारे ऐप में वही ऐड हो रहे हैं बच्चे जिनकी फीस आ गई। तुम में से कई बच्चों की फीस नहीं आई है, तो वो जमा करा दो भाई, वरना फिर 2-3 दिन बाद मैं भी नहीं लूँगा तुम्हारे को, ऑनलाइन नहीं ले पाऊँगा। तो ध्यान रखो, पता है जिसकी नहीं है उनको मालूम है, ठीक है। लो सर, कॉपी कर लो, क्लास खत्म करते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर, हमारे स्कूल में एमजीडी में हमें इसके साथ इनवर्स का वो रो और कॉलम ऑपरेशन करा रहे हैं, तो वो तो आज खत्म करा दिया। तो वो तुम्हारी बुक में तो है नहीं, तुम्हें करना है तो पढ़ा दूंगा मैं, तो बोलो। सर, हमें मैम ने स्कूल में बोला कि पता नहीं कि तुम्हारा क्या सिलेबस है नहीं है, तो हम तो वो पढ़ा रहे हैं, जो भी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हम तो सारे पढ़ा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, करा देंगे, चिंता क्यों कर रही हो। एक बार इसको ये एक्सरसाइज खत्म हो जाने दो, उसके बाद करा देंगे तुम्हें। वो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। यस सर। हाँ पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आसान है, बड़े इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, करा देंगे, बेफिक्र हो, ठीक है। सर एमपीएस में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स भी कराए। हाँ सर एमपीएस में तो मेरे भाई, अगर वो मैं स्टार्ट करूंगा ना, वो तेरे इसमें है नहीं, तू बोले तो पढ़ा दूंगा मैं, तो मुझे क्या दिक्कत है। तो सर स्कूल में हो रहा है। स्कूल में हो रहा है तो एक काम करो मेरे भैया, Yes, sir. एक काम करो तुम सारे बच्चे जो एमपीएस वाले, अगर तुम्हें पूरे बैच को पढ़ना है तो बैच पढ़ा दूंगा, और अगर तुम्हें लग रहा है कि हमें भी पढ़ना है तो अभी एग्जिट मत, तो 3 से 4 फिर बैठ जा, उसमें प्रॉपर्टी जो चल रहा है तेरी इच्छा उसको पढ़ ले, कोई मनाही नहीं है मेरी तरफ से। और तुम बोलोगे तो बैच में पढ़ा दूंगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है यार। मैं तो बल्कि ज्यादा प्रॉब्लम में आ गया जब से तुम्हारे अलग अलग हुए हैं। अगर मान लो तुम्हारा एक ही होता तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती यार, मैं क्यों अलग अलग करूंगा, सबको एक साथ ही पढ़ाता ना, मैं तो 2 बैच कर देता और पढ़ा लेता। पर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी तुम्हारे अलग अलग होने से। पढ़ाने दो भी तुम्हारे स्कूल में, टेंशन मत लो, अपना एक बार हो जाने दो, उसके बाद तुम बोलोगे वो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर